condemning. No, in your love I am secure. मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास का किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वां वचन। तब यदि हाँ मेरी प्रजा के लोग हाँ, जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग, ये वचन आपको अच्छी तरह आता है क्योंकि आपने जब से कोरोना का ये सीजन चालू हुआ है, आपने बहुत से प्रचारकों के बीच में मुंह से, हमारे मुंह से कितनी बार ये वाला वचन को सुना है। हम एक और बार इस वचन को और भी गहराई में समझेंगे क्योंकि ये वचन एक फॉर्मूला है। ये वचन एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को लेकर हम इन दिनों में और अंतिम दिनों में हम चल सकते हैं। सबसे पहला जो वर्ड जो बोला जा रहा है वो ये है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। हालेलुया। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ये हमें ये दिखाता है परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक जिम्मेदारी दी है, वो क्योंकि हम उसकी प्रजा के लोग हैं और उसके कहलाए हैं। देखिए नीचे, सबसे नीचे का वचन ऐसा लिखा हुआ है, 14 का सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन 14 का, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए इनके बीच के वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप समझिए, सबसे पहला वचन ये कह रहा है, जब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, और नीचे लिखा हुआ है उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। देश में सिर्फ परमेश्वर के लोग नहीं रहते हैं, देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं। आप ये मत सोचिए इस्राएल देश में सिर्फ इस्राएली लोग ही रहते हैं। अगर आप इस्राएल देश में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। ये मत सोचिए सिर्फ इस्राएल में यहूदी लोग रहते हैं, नहीं, यहूदी लोग नहीं रहते, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, और शायद कुछ अलग जाति के लोग भी वहाँ पे रहते होंगे। पर बाइबल में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाए जाते हैं। इंडिया देश का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, किसके कंधे पर है, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं। हम लोगों के ऊपर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम परमेश्वर की प्रजा है, हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें हमारे देश को ज्यों का त्यों करना है। हमें हमारे देश को क्या करना है, ज्यों का त्यों करना है। ज्यों का त्यों मतलब हमारे देश को क्या करना है, चंगा करना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विल हील योर लैंड, आई विल हील योर लैंड। हमें अपने देश को चंगा करना। आप सोचेंगे हम तो डॉक्टर नहीं है, हम कैसे चंगा करेंगे, हमें तो इलाज करना नहीं आता है, हम कैसे चंगा करेंगे। तो ये दोनों रेफरेंस के बीच में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है इन दिनों में हमें इसे करना है, हमें इसे करना है। अगर आप बोलेंगे हम तो ये करते हुए आ रहे हैं, तो हमें फिर से एक और बार सोचना है क्या हम इसे सही तरीके से करते हैं या नहीं, सही तरीके से करते हैं नहीं। हमें हमारे देश को ज्यों का त्यों करना है, हमें हमारे देश को परमेश्वर का देश बनाना है। बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का देश कैसा होता है। अगर आप लोग मेरे साथ निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। अगर मेरे साथ आप निकालेंगे भजन संगीता 144 का 11 से लेकर 15 तक, भजन संगीता 144 का 11 से लेकर 15 तक। हमारा देश अभी कैसा है और हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर ने हमारे कंधों पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये हम समझ सकते हैं जब हम लोग भजन संगीता, मेरे को पढ़ के सुनाएंगे, भजन संगीता 144 का 11 से लेकर 15 तक, 11 से लेकर 15 तक। तू मुझको हाँ उबार और परदेशियों के बस से छुड़ा ले,
तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले। मुझे अभी छुटकारा चाहिए। एक देश को क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जिनके मुंहों से हाँ व्यर्थ बातें निकलती है हाँ। और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। हमें आज हमारे देश को क्या चाहिए पता है? हमारे देश को छुटकारा चाहिए झूठ से। हमें छुटकारा चाहिए। आजकल हम लोग ऐसा है कि हम लोग अगर न्यूज़ चैनल्स भी देखेंगे तो हमें न्यूज़ चैनल्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो हमको क्या लगेगा, क्या हम न्यूज़ जो सुन रहे हैं झूठ सुन रहे हैं? हम क्या सुन रहे हैं? हम हर चीज क्या झूठी सुन रहे हैं? क्या हम सच में जो हमारे देश में हो रहा है क्या उसको कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी जान नहीं पाएंगे? इतने इतने मिस्ट्रीज है हमारे देश में कि हम समझ ही नहीं पाते। अरे ये कैसे मर गया? अरे इसका डेथ कैसे हो गया? अरे ये कैसे हुआ? हमारा इकोनॉमी डाउन कैसे हुआ? ये सारा पैसा कहाँ चला गया? हमको कुछ पता नहीं है। हमको कुछ पता नहीं है। आज परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु तू मुझे क्या करो, मुझसे क्या करो? मुझे झूठ के, जिसका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है, उन चीजों से मुझे छुड़ाओ। मुझे हर झूठ से छुड़ाओ। अब वो देश हमें चाहिए। हम कौन सा देश चाहते हैं? वो देश जहां हम सच्चाई से रहे, वो देश जहां हमें सच्चाई मिले, जहां हम लोग जान सके कि सच में हमारे देश में क्या चल रहा है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। जब हमारे बेटे हाँ जवानी के समय हाँ पौधे के समान बड़े हुए हो हाँ और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं। हमारा देश कैसा होना चाहिए? जहां हमारे जवान क्या हो? सही तरह से बढ़े, सही परवरिश में बढ़े, गलत संगति में नहीं, गलत चीजों में नहीं। अगर आपको अभी का जवानों का अगर आप सर्वे लेंगे तो अभी का जवानों की स्थिति बहुत बुरी है कंपैरेटिवली। पिछले अरसों के या पिछले डिकेड्स के जवानों से लेकर अभी के जवानों में एडिक्शन का रेट, गलत काम करने का रेट, पाप का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। पर बाइबल क्या कहता है? हम उस देश के निवासी बनना चाहते हैं जहां हमारे जवान पौधों के समान बड़े, पौधों के समान बड़े, मतलब वो हर जगह पर बड़े, उनका हर जगह पर बढ़ोतरी हो, वो कहीं गिरे नहीं, उनको अच्छी नौकरियां मिले, उनको अच्छा फ्यूचर हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनका जितना भी जो भी वो कार्य करे हर कार्य में सफल हो। प्रभु हमारे देश के जवान आदमी पुरुष ऐसे हो। और बेटियां कैसी हो? हमारी बेटियां महलों के लिए बनाई गई हो। हालेलुया हालेलुया। हमारी बेटियां महलों में खंभों के समान महलों के लिए बनाई गई हो। हमारी बेटियां झोपड़ियों के लिए नहीं, महलों के लिए बनाई गई हो। महलों में रहने वाली हो हमारी बेटियां। ऐसा देश हमें चाहिए। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? जब हमारे खत्ते भरे रहे, हमारे खत्ते भरे हो, मतलब हमारा स्टोर हाउस भरा हो। आज अगर आप सुनेंगे, अगर किसी का भी, अगर आप जो लोग न्यूज़ एनालिस्ट करते हैं उनके बारे में अगर आप डॉक्यूमेंट या कुछ भी सुनेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 2021 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है उसका कोई वो नहीं है। WHO के हिसाब से 2021 हंगर रेट सबसे नीचे होगा। एक कुछ देश के बारे में लिखा हुआ है, वहां पे हंगर होगा, मतलब भूखमरी होगी। भूखमरी कभी आप सोच रहे हैं? भूखमरी मतलब सुबह शाम दिन का खाना नहीं है इंसान के पास। आप कभी ऐसे सोचे नहीं होंगे, कभी आप जिए मतलब जवानी में या बहुत बड़ा समय पहले शायद कोई ऐसा जिया होगा जो भूखमरी थी। 1960s में 70s में इंडिया में भूखमरी थी, मैं वो जानती हूँ। पर उसके बाद 80s के बाद इंडिया में भूखमरी नहीं आई है। इंडिया में लोग भूखे नहीं मरते हैं। हमारे गवर्नमेंट 1 रुपए में चावल देता है सबको, क्या बोलते हैं 1 रुपए में, और जो क्या क्या देते हैं आप लोग को राशन में BPL में मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया से भूखमरी हटाना था, इसीलिए 1980s के बाद हमारी इंडिया में भूखमरी नहीं है। पर 2021 के सर्वे के हिसाब से कुछ देशों में वापस से भूखमरी आएगी। बहुत ही खराब सिचुएशन है ये। पर बाइबल क्या कहता है? हम वो देश के वासी नहीं है, हम उस देश के वासी है जहां पर स्टोर हाउस क्या है? भरे हुए हैं। जहां पर स्टोर हाउस क्या है? भरे हुए हैं। और क्या? और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए। भांति भांति का अन्न रखा है। सिर्फ चावल खा कर हम नहीं उबेंगे। सिर्फ चावल खा कि सिर्फ चावल ही है हमारे स्टोर हाउस में, नहीं। हमारे हाउस में, स्टोर हाउस में बाजरा है, मेज है, और क्या क्या जौ है, और उसके साथ साथ गेहूं है, सब कुछ है, दाल है, सबको। हमारे स्टोर हाउस अलग अलग तरह के अन्नों से भरा हुआ है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने। आमीन। उसके बाद जब हमारे बैल
खूब लदे हुए हो, हाँ जब हमें ना विघ्न हो हाँ और ना हमारा कहीं जाना हो हाँ। और ना हमारे चौकों में रोना पीटना ना हो। हमारे चौकों में रोना पीटना हो, ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो। हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजारों बच्चे जने, हमारे बैल खूब लदे हो। ये सब किसको दिखाता है? प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। हमारे जीवन में, हमारे इंडिया में, मैं थोड़े दिनों पहले ओडिशा के बारे में पढ़ रही थी, ओडिशा के बारे में पढ़ रही थी, तब मुझे समझ में आया, मैं इतना ओडिशा के बारे में नहीं जानती थी। थोड़े दिनों में एक आर्टिकल में सुन रही थी यूट्यूब में ओडिशा के बारे में। ओडिशा में 3 भाग है, नॉर्थर्न ओडिशा, सदर्न ओडिशा, वेस्टर्न ओडिशा। उसमें से सिर्फ कोस्टल जो ओडिशा है, जो भुवनेश्वर और कटक का जगह है, और हमारा जो ओडिशा है, शायद वेस्टर्न ओडिशा है हमारा, वेस्टर्न ओडिशा, इसमें ही थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है। पर वो साइड जो आंध्रा से कनेक्ट, बॉर्डर से जुड़ा रहता है, कलाहांडी और ये सब जो साइड है, वहां पर आज भी लोग गरीबी की रेखा के नीचे है, गरीबी की रेखा के नीचे है। 1990s में वहां की औरतें अपने बच्चों को 40 रुपए में बेचती थी घर में चावल लाने के लिए। आप बोलेंगे ये क्या, मैं हमको आज जीके सिखा रही है आज से मैडम? जीके नहीं सिखा रही हूँ मैं, आप लोग का स्टेट का एक बात बता रही हूँ जो मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला कि 1990s में, मैं जवान थी, शायद 9-10th में थी, पर फिर भी मैं उस समय इतना न्यूज़ नहीं देखती थी, इसलिए मुझे पता नहीं है। वो जमाने में ओडिशा में बच्चों को मूंगफली के भाव में बेचा जाता था ताकि घर में क्या आ सके? अनाज आ सके, घर में क्या आ सके? अनाज आ सके। 20 सालों में जो तरक्की हुआ है ओडिशा में, वही हम तरक्की देख रहे हैं। 1990s तक हमारे ओडिशा में कोई तरक्की नाम की चीज़ नहीं थी। आज 20 सालों में हमारे चीफ मिनिस्टर की वजह से जो तरक्की हमें मिला है, वो भी तरक्की सबसे ज़्यादा कोस्टल ओडिशा में है और वेस्टर्न ओडिशा में थोड़ा बहुत माइंस की वजह से। नॉर्थर्न ओडिशा में अभी तक वो तरक्की नहीं आया। आप सोचिए, हम हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं, हम कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे स्टेट की बात कर रहे हैं। आज भी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, आज भी लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, हम जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए प्रजा है, हम परमेश्वर के नाम से जाने जाने वाली प्रजा है। हमारा काम है हमारे देश को ऐसा प्रॉस्पेरिटी में लेकर आना, ऐसा प्रॉस्पेरिटी में लेकर आना। क्या प्रॉस्पेरिटी में लेकर आना? कि हमारे बच्चे, हमारे जवान सही तरह से बढ़े, उन्नति पाए, हमारी बेटियां महलों के लिए बनाई गई हो, हमारे खेत, हमारे स्टोर हाउस हमेशा भरे हुए हैं, हमारे बैल हमेशा लदे हुए, हम जो भी बिजनेस करें उसमें हजारों 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 प्रॉफिट हमको मिले, और उसके साथ साथ हमारे जीवन में कोई विघ्न ना हो, कोई चौकों में रोना पीटना ना हो। पिछला महीना, मई महीना में हमने न्यूज़ में सिर्फ रोना और पीटना ही देखा है। न्यूज़ में सिर्फ हमने लोगों को रोते और पीटते हुए ही देखा है। पर ये हमारा काम है, हमारा काम था और हमारा काम रहेगा कि हमें हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश को ऐसा बनाना है। बाइबल में 15 में क्या लिखा हुआ है पता है? इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। इस दशा में जो राज्य हो, इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है। देखिए, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा होगा उसका क्वालिटी 12 से लेकर 14 में आपने जो पढ़ा है वो होगा। अगर आप ये क्वालिटी आपके देश में नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपके देश का राजा यहोवा नहीं है। आपके देश का राजा कौन नहीं है? यहोवा नहीं है। कैसे हम उस परमेश्वर को अपने देश का राजा बना सकते हैं? कैसे उस परमेश्वर को हम अपने देश का राजा बना सकते हैं? जब हम अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे। हमारे पास इतना ही होगा, ये प्रॉपर्टी हमारी, इतनी सी जगह हमारी है, पर ये जगह हम परमेश्वर को देंगे, ये जगह हम परमेश्वर को देंगे। ये हमारा घर जो भी है, आप जिस भी घर में रहते हैं, हम वो घर परमेश्वर को देंगे।
देखेंगे, हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा तेरा राज्य इस धरती पर भी पूरा हो। जब तक हम खड़े नहीं रहेंगे इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल दूसरा इतिहास 7:14 में कह रही है, जब मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाई जाती है उससे ही उठकर कुछ करना है तभी देश जो का त्यों होगा, उसके अलावा कुछ भी देश को जो का त्यों नहीं कर सकता। उससे ही उठना है, उससे ही कुछ करना है, हमारा जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं परमेश्वर ने हमें बहुत सा पदवी दिया है और हम बहुत खुश होकर वो पदवी लेते हैं। अगर तुम यीशु मसीह में हो तो तुम उसके संगी वारिस हो, ओ को हेर हो, और हम बहुत खुशी, हाँ हम तो संगी वारिस है। अरे संगी वारिस हो तो संगी वारिस की तरह हमें काम भी करना पड़ेगा। ओ यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के राजदूत हैं। हम बड़े खुश होते हैं हम परमेश्वर के राजदूत हैं, पर अगर आप परमेश्वर के राजदूत हैं तो आप जिस भी जगह पर हैं वहां पर आपको आपके देश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देश को क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको पता है अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो एक इतना पॉश इलाका है, बहुत पॉश इलाका। एक बार हम लोग एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, तब हम उस एरिया से हमारा जो कैब ड्राइवर है वो लेकर गया था। इतना पॉश इलाका है ना, अगर आप उस इलाके से गुजरेंगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में। आप उसकी चारों तरफ देखेंगे ना, इस साइड और इस साइड, आपको यहाँ पे यूएस एम्बेसी, यूएई एम्बेसी, जर्मनी एम्बेसी, ये सब आपको दिखेगा कि वो एरिया बिल्कुल पॉश। आप और उसके अंदर का एम्बेसी, हर एम्बेसी उसका देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर जर्मनी का एम्बेसी है तो जर्मनी जैसा होगा उसका अंदर का इंटीरियर्स क्या होगा? जर्मनी जैसा होगा। अगर यूएस का एम्बेसी है तो यूएस के जैसा वहां का इंटीरियर्स होगा, वहां का सुविधा होगा। और वहां पे जो एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं ना, उनको सैलरी इंडिया वाले नहीं देते हैं। समझ में आया आपको? जो उस एम्बेसी में काम करते, जैसे यूएई का एम्बेसी वाला है, जर्मनी का एम्बेसी वाला है, यूएसए का एम्बेसी वाला है, अगर वो वहां पर है तो उसको सैलरी इंडिया नहीं देता है। उनको सैलरी कौन देता है पता है? यूएसए के लोग उनको सैलरी देते, जर्मनी के लोग उनको सैलरी देते, वो उनकी सैलरी में जीते, हमारे इंडिया की सैलरी में वो लोग नहीं जीते। वैसे ही अगर आप राजदूत है तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के राज्य के राजदूत है तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपके चारों तरफ सब कुछ परमेश्वर का राज्य जैसा लगना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर का राज्य जैसा लगना चाहिए। आपको देखने से लोगों को लगना चाहिए ये संसार का नहीं है, ये कहाँ का है, कोई दूसरी दुनिया से ही आया है, ये कोई दूसरी दुनिया से ही आया है। हम लोग हैं जो यहाँ पर एक चेंज को लाना है, एक चेंज को लाना है। कुछ दिनों पहले मैं परमेश्वर का एक वचन को सुन रही थी, उस समय परमेश्वर का एक थॉट मेरे जीवन में आया कि हर एक दुनिया वालों को एक चॉइस मिलना चाहिए। हर एक दुनिया वालों को, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनको एक चॉइस मिलना चाहिए। उनको दिखना चाहिए कि ये परमेश्वर का राज्य है और ये मनुष्य का राज्य। उनको अपनी आंखों से दिखना चाहिए, उनको अपनी आंखों से दिखना चाहिए कि ये परमेश्वर का राज्य है और ये मनुष्य का राज्य है। अब तुम चॉइस करो तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए। मतलब उनको दिखना चाहिए कि यहाँ पर बहुतायत है और यहाँ पर रोना पीटना है। उनको दिखना चाहिए यहाँ पर कोई रो नहीं रहा है, हंस रहा है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ के बच्चे अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ की बेटियां राजमहल के लिए ट्रेंड हो रही है। और यहाँ पर दिखना चाहिए कि बच्चे बड़े होने से पहले ही कहाँ जा रहे हैं, कुछ किसी न किसी एडिक्शन को ढूंढने जा रहे हैं, या गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड को ढूंढने, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को दिखना चाहिए क्लियर डिफरेंस दो घरों के बीच में क्लियर डिफरेंस। जब लोगों को दिखेगा, लोग अपने आप चॉइस करेंगे, मुझे यहां जाना है, यहां नहीं जाना है, यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। जब तक एक मसीह होने के नाते जो हम राजदूत है, अगर हम राजदूत है, हमें रिप्रेजेंट करना है कि दो तरह की जिंदगी है, दो तरह की जिंदगी है। एक तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई जिंदगी है और एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया राज्य है। तुम्हें किस राज्य में रहना? जब परमेश्वर के ही लोग परमेश्वर को नहीं समझ पाते, परमेश्वर की महिमा को नहीं दिखा पाते, तभी लोग उस बात को समझ नहीं पाते, दूसरे लोग उस बात को समझ नहीं पाते। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कुछ बातों को करने के लिए,
कुछ बातों को करने के लिए। कुछ बातें हमारे जीवन में होनी ज़रूरी है। इन अंत दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है हमारे जीवन में, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक क्लियर डिफरेंस दिखना चाहिए राजदूत और साधारण लोगों के बीच में, साधारण लोगों के बीच में। और यह आपका जिम्मेदारी है, हम सबका जिम्मेदारी है कि हम वो डिफरेंस को अपने जीवन में दिखाएं, हम वो डिफरेंस को अपने जीवन में दिखाएं। सबसे पहले जो कोई इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम हम्बल देमसेल्फ, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है? एक और बार मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, दूसरा इतिहास 7:14। इफ माई पीपल हु आर कॉल्ड बाय माई नेम हम्बल देमसेल्फ, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? दीन होकर, दीन होकर, हम्बल देमसेल्फ। सबसे पहला मसीह लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हमें जानना है कि हम परमेश्वर के नाम के कहलाए गए लोग हैं, हम परमेश्वर के से अलग लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा अलग हैं, हम संसार के जैसे लोग नहीं हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को दीन करना है, हम्बल देमसेल्फ, अपने आप को दीन करना है। अपने आप को क्या करना है? दीन करना है। दीन करना मतलब क्या होता है? अपने आप को दीन करना मतलब क्या होता है? जब से अगर हम लोग याकूब का किताब 4:10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दीन करो। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, घर जाके आप लोग वर्स पढ़िएगा, याकूब का किताब 4:10, याकूब का किताब 4:10 में लिखा हुआ है अपने आप को परमेश्वर का उपस्थिति में दीन करो, परमेश्वर की उपस्थिति में दीन करो। उसी के साथ साथ 1 पतरस 5:6 में क्या लिखा हुआ है पता है? अपने आप को परमेश्वर के माइटी हैंड, मतलब सामर्थी भुजा के नीचे क्या करो? दीन करो। अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी भुजा के नीचे क्या करो? दीन करो। यह पहला पतरस 5:6 में लिखा हुआ है। एक्चुअली दीन करना मतलब क्या होता है? अगर आप उसको क्लियरली समझना है तो मेरे साथ निकालिए यशायाह का किताब 58 उसका 5। वे कहते हैं, हाँ, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हाँ, परंतु जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ, अर्थात जिससे मनुष्य संयम को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, हाँ, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? यहाँ पर लिखा हुआ है नम्र होना मतलब क्या है पता है? परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ बैठना, उसको भी एक नम्रता का एक बात बोलते हैं। परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ बैठना, परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ बैठना नम्रता कहलाया जाता है। जब भी कोई अपने जीवन में परेशानी को अनुभव करता था, सबसे पहला वो काम करता था परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठता था। परमेश्वर के दीन होना मतलब, नम्र होना मतलब हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है। हमारा संपूर्ण भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है। हम लोग देखते हैं, जब हम लोग बाजार में जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कोई अपनी कार में जा रहा है। किस में जा रहा है? कार में जा रहा है, दरवाजा शीशा सब बंद है और उसके बाद भी कार के अंदर डबल मास्क लगा के रखा हुआ है। कार के अंदर मतलब कार में दरवाजा शीशा सब बंद है, उसके बाद भी डबल मास्क लगाकर चल रहा है। एक मास्क भी नहीं, डबल मास्क, एक मास्क भी नहीं, डबल मास्क। मतलब उसका भरोसा किस पर है? उसका भरोसा किस पर है? मास्क पर भरोसा है। मैं को ऐसा बोलना चाहती हूँ, उस व्यक्ति का, अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे तो उस व्यक्ति का भरोसा किस पर है? मास्क पर है। उसी के बाजू में एक बाइक में जा रहा है बिना मास्क के, उसका भरोसा मास्क पर नहीं है। पर इस लड़की का, इस औरत का भरोसा इसके मास्क पर था। मतलब हम लोगों ने किसी का नहीं सुन रहे, हम किसी का नहीं, जो कोई कुछ भी बोल रहा है हम अपना भरोसा उस पर दे रहे हैं। हम उस पर भरोसा, मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मैं किसी के फॉर भी नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकती हूँ मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मुझे अगर कोई लंबी आयु देगा तो वो सिर्फ परमेश्वर है। मुझे कोई लंबी आयु देगा तो वो परमेश्वर है। 2 साल तक, आज तक 2 साल हो चुका है, अभी तक हमें, हमारे पूरे विश्वासियों को प्रभु ने बचा के रखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ
प्रभु है। हम लोग घर में ऐसे होके बैठे नहीं हैं कि अपने चारों ओर क्या बना के रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लगा के हम बैठे हुए नहीं हैं। हम सब बाहर निकल रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं। पर आज भी 2 साल के बाद भी प्रभु ने अगर हमें बचाया है, किसी चीज से इसीलिए नहीं डरते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम्बल होना मतलब क्या होता है पता है? नम्र होना मतलब क्या होता है? मेरा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है। मतलब पर इसका मतलब ये नहीं है ओ मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं अपने जीवन में काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहूंगा। हम्बल होना मतलब क्या है? जब हमें परमेश्वर पर भरोसा है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में है। इसीलिए मैं कह रही हूं, नम्र कहां होना है? परमेश्वर की उपस्थिति में। नम्र कहां होना है? उसकी बलवंत भुजा के नीचे, उसके बलवंत भुजा के नीचे। बहुत से लोग, अभी आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हम ही हैं जिनको डर नहीं लगता है, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको डर नहीं लगता है, पर वो लोग केयरलेस लोग हैं। उनको किसी भी चीज में केयर नहीं है। वो लोग सोचे जो आएगा आएगा, मरना है तो मरेंगे, जीना है तो जीनेगा। उनको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, उन्हें किसी चीज पर भरोसा। उसे नम्रता नहीं कहते हैं, उसे नम्रता नहीं कहते हैं। नम्रता किसे कहते हैं पता है? हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा है, इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, उसे नम्रता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नम्रता कहते हैं। अगर आपको वचन पढ़ना है, दानियल 10:12, दानियल 10:12। फिर हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल, हाँ, मत डर, हाँ, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया, हाँ, और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, समझने बूझने के लिए मन लगाया। तूने पहले ही दिन समझने बूझने के लिए क्या लगाया? मन लगाया, और परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या किया? दीन किया। अब सोचिए, नम्र होना मतलब क्या है? नम्र होना मतलब केयरलेस होना नहीं होता है। नम्र होना मतलब किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, केयर नहीं करना नहीं होता है। नम्र होना मतलब दानियल के समान नम्र होना। कैसे नम्र होना? दानियल ने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा कि ऐसा होने वाला है, 70 साल के बाद हम लोग छुड़ाए जाने वाले, हम लोग वापस इस्राएल जाने वाले। उसने क्या किया पता है? 21 दिन का उपवास किया। उसने क्या किया? 21 दिन का उपवास किया। 21 दिन का उपवास में उसका टॉपिक क्या था पता है? मेरे को डबल मंजिल घर चाहिए, मेरे को 2 बीवी चाहिए। बेचारे के पास बीवी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो यूनक था। मेरे इतने वो चाहिए। वो उसका टॉपिक नहीं था। उसका टॉपिक क्या था पता है? वो वचन को, यिर्मयाह की किताब को समझना चाहता था। वो यिर्मयाह की किताब को क्या करना चाहता था? समझना चाहता था। उसने समझने में मन लगाया। उसने किस चीज में मन लगाया? समझने में मन लगाया, और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को नम्र किया। आप कैसे हम्बल बनेंगे? जब आप समझने में मन लगाएंगे। जब ये बोल रहा है ये इससे होता है, वो बोल रहा है इससे करता है, हम इसका सुन रहे हैं, उसका सुन रहे हैं। परमेश्वर एक्चुअली बोलना क्या चाहता है हम नहीं सुनना चाहते। हमको पता ही नहीं है आगे क्या होगा, हमको पता ही नहीं है आगे क्या होगा। हम ऐसे ही बैठे हुए, हम एक्चुअली परमेश्वर क्या समझाना चाहता है हम नहीं समझ रहे। देखिए, आपको पता है जब दानियल ने मन लगाया, जब दानियल नम्र हुआ, आपको पता है आज तक की बातें, अभी भी जो चल रही है जो बातें है ना, दानियल को पता थी। दानियल को पता थी। परमेश्वर ने दानियल को उस समय से लेकर, मतलब पुराने समय से लेकर दुनिया के अंत के समय तक क्या 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 होने वाला है सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया। आपको पता है 2021 में क्या होने वाला है? आपको पता है? नहीं, हमको नहीं पता है, क्योंकि हम एक्चुअली बोलते हैं हम नम्र है, पर नम्रता का रियल डेफिनेशन हम नहीं समझे हैं। हम नहीं समझे। नम्रता का रियल डेफिनेशन दानियल जैसा किया था वो है। नम्रता का रियल डेफिनेशन है जब आपको लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है, अगर मैं वैक्सीन नहीं लूंगी तो मेरे साथ क्या क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है, तो आपको परमेश्वर के चरणों में बैठकर पूछना है, प्रभु क्या होने वाला है मुझे बताओ, प्रभु क्या होने वाला है मुझे बताओ। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप है, पर मुझे पता होना चाहिए। मैं केयरलेस भरोसा नहीं रख सकती और मुझे कुछ पता नहीं है, मैं केयरलेस हूं। केयरलेस नहीं, दानियल के समान हमें ऐसा परमेश्वर के चरणों में बैठना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु आगे क्या होने वाला है,
आगे क्या होने वाला है। जब दानियल को पता चला यिर्मयाह की किताब में कि 70 साल से हम लोग जा रहे, 21 दिन जब उसने उपवास रखा, परमेश्वर ने ना केवल 70 साल में क्या होने वाला है वो बताया, इस दुनिया के अंत तक क्या क्या होने वाला है सब कुछ दानियल को बता दिया। परमेश्वर बताने को तैयार है, हम ही है जो सुनने को तैयार नहीं है। और अगर हम सुनने को तैयार नहीं है तो एक्चुअली हम सिर्फ बोल सकते हैं हम नम्र है, पर हम नम्र नहीं है, हम नम्र नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश जो का त्यों हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका देश परमेश्वर का देश कहलाए, तो हमें फिर से एक मन फिरावट का जरूरत है, हमें नम्र होने का जरूरत है, हमें नम्र होने का जरूरत है। हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है हम ये नहीं जानते, पर एक बात है जो आपको एक अश्योरेंस दे सकता है, एक अश्योरेंस दे सकता है। मेरे साथ निकालेंगे एक राजा 21वां अध्याय उसका 27 और 28। एक चीज जो आपको अश्योरेंस दे सकता है, अगर आप परमेश्वर के चरणों में नम्र रहेंगे, परमेश्वर आपको एक अश्योरेंस देगा। पहला राजा 21वां अध्याय उसका 27 और 28। फर्स्ट किंग 21, 27 एंड 28। एलिय्याह ने आपने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाटी ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिप्सी एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, ध्यान से वचन सुनने वाले मेरा बात सुनिएगा। आहाब एक दुष्ट राजा था, आहाब एक दुष्ट राजा था। दुष्टता ऐसा था कि अगर उसको कोई प्रॉपर्टी चाहिए ना तो वो आदमी को मरवा देता था और उसका प्रॉपर्टी छीन लेता था, इतना दुष्ट व्यक्ति था वो। अगर उसको सामने वाला प्रॉपर्टी चाहिए उस आदमी को मरवा देगा और उसका प्रॉपर्टी छीन लेगा, ऐसा दुष्ट था। उसकी बीवी उससे भी बड़ी दुष्ट, उसकी बीवी जिसका नाम येजबेल है, इससे भी बड़ी दुष्ट, उससे भी बड़ी। अन्य देवताओं की आराधना करने वाले सोदोमाइट्स, ऐसे लोग थे वो लोग, आहाब और उसकी बीवी। पर जब आहाब को एलिय्याह ने बोला कि तेरे जीवन में ये परेशानी आने वाली है, तेरे जीवन में ये युद्ध होने वाला है, तू मरने वाला है, तुझे ये परेशानी होने वाली है, आहाब को पता नहीं कहां से पश्चाताप आ गया, पता नहीं कहां से उसका दिल पिघल गया। और बाइबल क्या कहता है पता है, उसने टाट ओढ़ा, अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ा और परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करने चला गया। और बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे 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 लिखा हुआ है, पढ़ लेना, ऐसे 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 चल रहा था वो, ऐसे ऐसे, मतलब उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा था कि मैं बहुत दुखी हूं दिल से। वो एक्चुअली दुखी भी होगा क्योंकि परमेश्वर बॉडी लैंग्वेज नहीं, हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। जब वो हृदय से दुखी हुआ, हृदय से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उस दुष्ट राजा को क्या प्रॉमिस किया, देखिए उस दुष्ट राजा को क्या प्रॉमिस किया। 28 का नीचे वाला, नीचे पढ़िए, सबसे लास्ट लाइन, 28 का सबसे लास्ट लाइन पढ़िए। वो परंतु उसके पुत्र के दिनों में से उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। उससे पहले वाला लाइन पढ़िए, क्योंकि वो नम्र हुआ है, इस कारण वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी, वो विपत्ति उसके जीते जी मैं उसके जीवन में नहीं दूंगा। वो विपत्ति उसके जीते, देखिए वो जब दुष्ट राजा नम्र होने से परमेश्वर क्या बोला पता है, क्योंकि ये राजा नम्र हुआ है, क्योंकि आहाब भी परमेश्वर के नाम से जाने वाला प्रजा था। आहाब यहूदियों का, आहाब राजा था इस्राएल का, मतलब वो यीशु मसीह का प्रजा था, वो यीशु मसीह का प्रजा था। वो पाप करता था पर वो यीशु मसीह का प्रजा था। पर जब वो नम्र होना, वो उसने इतनी दुष्टता करी, पर फिर भी जब उसने नम्र होने का डिसीजन लिया, परमेश्वर ने उसको क्या बोला पता है, क्योंकि वो नम्र हुआ है, ये विपत्ति जो मैं उसके जीवन काल में लाने वाला हूं, उसके जीवन काल में नहीं आएगी, उसके बाद में उसके बच्चों के बीच में आएगी, पर उसके जीवन काल में नहीं आएगी। देखिए नम्र होने का फायदा,
नम्र होने का फायदा। अगर आप और मैं परमेश्वर की नजरों में नम्र होंगे तो ये जो बोले जा रहा है ना 666 और ये होने वाला है, ये परसिक्यूशन आने वाला है, ये आने वाला है, क्या पता हमारे जीवन काल में ना हो। उससे पहले प्रभु हम सबको उठा ले जाए, बादलों में ले जाए, हम उसे देखने ही ना पाए। क्योंकि अभी नम्र होना जरूरी है। नम्र होना क्या है? जरूरी है। कैसे नम्र होना है? हमें दानियल के समान परमेश्वर के चरणों में बैठकर पूछना है, प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु मुझे क्या करना है, प्रभु कैसे करना है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसको बोलते हैं नम्रता, कि हम परमेश्वर सब काम छोड़कर सबसे ज्यादा जरूरी काम ये समझे कि मुझे परमेश्वर के चरणों में बैठना है, मुझे परमेश्वर के चरणों में बैठना है, मुझे मेरे और मेरे परिवार के बारे में जानना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यही अभी जरूरी है, नम्र होना। और दूसरा उसके बाद लिखा हुआ है, नम्र होने के बाद दूसरा क्या करना है? अगर नम्र होकर, पहला क्रॉनिकल 7 का 14, हम्बल देमसेल्फ एंड प्रे। उसके बाद क्या करना है? प्रार्थना करना है। नम्र होकर बैठे नहीं रहना है, नम्र होकर बैठे नहीं रहना है। नम्र होने के बाद आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। नम्र होकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। अगर आप भजन संगीता 32 का 6 पढ़ेंगे तो भजन संगीता 32 का 6, इस कारण हाँ, हर एक भक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करे हाँ, जबकि तू मिल सकता है। हाँ, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। तो ये समय में हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें इस समय में प्रभु मिल सकता है, इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, ताकि जल की बड़ी बाढ़ हम तक ना आए, हमारे जीवन में हम ऐसी चीजों को अनुभव ना करें, जल की बड़ी बाढ़ हम तक ना आए, परमेश्वर हमें बचा के रखे, या परमेश्वर हमें इस दुनिया से बादलों में ले जाए, वो परमेश्वर का काम है। पर ये सब चीजें हमारे जीवन में नहीं आने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बारे में वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर आप लोग रोमन्स 12 का 12 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, बी कॉन्स्टेंट इन प्रेयर, सदा प्रार्थना करते रहो। फिलिपियो 4 का 5 से 7 में लिखा हुआ है, किसी भी विषय की चिंता मत करो, पर हर चीज में प्रार्थना, निवेदन और सब चीजों के साथ प्रभु के सामने समर्पित करो, और परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? शांति जो सोच से परे है तुम्हारे जीवन में भर देगा। कुलुसियों 4 का 2 में क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यू स्टेडफास्टली इन प्रेयर, मतलब लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो। जेम्स का किताब, याकूब का किताब 5 का 16 में क्या लिखा हुआ है? प्रे फॉर वन अनदर दैट यू मे बी हील्ड। तुम चंगे होने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तुम चंगे होने के लिए, मैं चंगा होने के लिए मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रे फॉर वन अनदर दैट यू मे बी हील्ड, ऐसा लिखा हुआ है। तुम्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ताकि तुम चंगे हो सको, ताकि तुम चंगे हो सको। प्रार्थना भी हमें इन सब चीजों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमें एक दूसरे के लिए, मैंने मॉर्निंग प्रेयर में एक बार बोला था आप लोगों से कि हमें एटलीस्ट अपने खानदान के लिए तो रोज प्रार्थना करना है। हम सबके लिए नहीं प्रार्थना कर सकते शायद, पर हमें हमारे खानदान के लिए प्रार्थना करना है। हम नहीं प्रार्थना करेंगे तो कौन प्रार्थना करेगा हमारे लिए और हमारे खानदान के लिए? हमारे माँ के घराने में जितने लोग हैं सबके लिए नाम नाम लेके पुकारना है। हमारे पापा के घर में जितने रिलेटिव्स है सबके लिए नाम लेके पुकारना है। हमारे इन लॉज के घर में जितने रिलेटिव्स है उन सबको नाम लेके बोलना है। हमें सबका नाम लेकर प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें चंगा रखेगा। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें आशीष देगा। जिस समय प्रभु मिल सकता है उस समय प्रार्थना करो। जब जल की बड़ी बाढ़ आएगी तो तुझे छू नहीं पाएगी, तुझे छू नहीं पाएगी। जल की बड़ी बाढ़ आ सकती है, पर अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरे परिवार को ना छुए, मैं और मेरे परिवार को ना छुए, तो अभी आपको नम्र होने का जरूरत है, अभी आपको प्रार्थना करने का जरूरत है। देखिए ये सब चीजें अगर आप स्किप करेंगे अपनी लाइफ में तो जब परेशानियां आएंगी आपको लेकर जाएगी, आपको लेकर जाएगी। कोरोना आया, बहुत से मसीह लोग को भी लेके गया। मैं ये नहीं कह रही वो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर का इच्छा था इसलिए वो लोग चले गए, मैं बोल रही, पर मैं वचन के हिसाब से सिर्फ इतना बोल सकती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बचे रहे, इन दिनों में आप बचे रहे, हर परसिक्यूशन से आप बचे रहे, आपका देश जो का त्यों होना अगर आप चाहते हैं तो ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि आप राजदूत है। राजदूत है बोलने से, खुश रहने से नहीं हो सकता, आपको राजदूत का जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा।
आप राजदूत है बोलकर मैं संगी वारिस हूं बोल के खुश होंगे, ओ मैं संगी वारिस हूं, जो परमेश्वर का है मेरा है। अरे परमेश्वर का संगी वारिस है तो परमेश्वर नित्य लगातार वहां सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। आपका भी तो यही काम है, आपका भी तो यही काम है। अगर आप परमेश्वर के संगी वारिस है तो परमेश्वर के साथ इस दुनिया में दुख उठाना है, ताकि जब परमेश्वर महिमा में आएगा तो हम भी उसके साथ महिमा में उठा लिए जाए। वचन में ऐसा ही लिखा है। इस संसार में रहने समय में आपको इस संसार के समान जो यीशु मसीह लोगों के लिए निवेदन कर रहा है, हमें भी लोगों के लिए निवेदन करना है, हमें भी लोगों के लिए निवेदन करना है, ताकि वो महिमा जो परमेश्वर जब बादलों में आएगा या फिर जब दूसरा आगमन होगा, जब इस संसार को लेने आएगा, तब वो महिमा जो परमेश्वर की है वो हमको भी मिल सके। पर हमारा जिम्मेदारी है, ये संसार में रह के जिम्मेदारी। यिर्मयाह क्या बोलता है कि मुझे ये संसार का क्या बनाया है, ये नेशंस का क्या बनाया है? प्रॉफिट बनाया है, भविष्यवक्ता बनाया है। मुझे प्रॉफिट बनाया है ये नेशंस का, राज्यों का मुझे बनाया है। और लिखा हुआ है पुराना नियम में कि हमें गैप में खड़ा होना है, ताकि यरूशलेम में जब तक यरूशलेम शोभायमान ना हो या यरूशलेम ग्लोरीफाई ना हो, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। ये सब पुराने नियम के नबियों का जिम्मेदारी नहीं था, नए नियम के विश्वासियों का जिम्मेदारी है। नए नियम के विश्वासियों का जिम्मेदारी है। हम सबको उस गैप में खड़ा होना है, प्रार्थना करना है। अपने देश के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। उसके बाद क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद उसके चेहरे को खोजना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है सीक हिज फेस। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? दर्शन की खोजी होकर, उसके दर्शन के खोजी हो, उसके दर्शन के खोजी हो। सीक हिज फेस, उसके चेहरे को आपको खोजना है। चेहरे को कैसे खोजना है? चेहरे को कैसे खोजना है? आपको पता है वचन में बहुत जगह पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह 29 का 30 में लिखा हुआ है, अगर खोजोगे तो मुझे पाओगे। दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है 15 का 2 में, एक इतिहास का 16 का 11 में लिखा हुआ है, आमोस का 5 का 4 में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझे खोजोगे तो तुम जियोगे। लूका 11 का 9 के 10 में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझे खोजोगे तो पाओगे। मत्ती 7 का 7 में भी यही लिखा हुआ है, अगर तुम मुझे खोजोगे तो पाओगे। मुझे खोजोगे तो मत्ती 7 का 7, लूका मतलब नया नियम। खोजोगे तो पाओगे, अगर खोजोगे नहीं तो नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे सिर्फ पुराना नियम होगा, अब तो परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, हमारे दिल में बसता है और हमें खोजने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर है। हाँ, वो आपके अंदर है, पर उसके चेहरे को खोजना, उसकी उपस्थिति को खोजोगे तो पाओगे। इफ यू सीक हिम, ढूंढोगे तो मिलेगा। सीक हिज फेस, उसके दर्शन के खोजी रहो, और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी। एक भजन संगीता में सिर्फ मैं वर्ड्स आपको बताती हूँ, बहुत वर्ड्स में ऐसा लिखा हुआ है। भजन संगीता 4 का 6 में, भजन संगीता 31 का 16 में, भजन संगीता 67 का 1 में, भजन संगीता 80 का 19 में, भजन संगीता 119 का 135 में, नंबर 6 का 25 से 26 में। ये सब इतना सारा रेफरेंस है, मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया है बस। इतना सारा रेफरेंस में पता है क्या लिखा हुआ है? पता है कि परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। ये सब रेफरेंस में, इसके अलावा भी बहुत रेफरेंस है। अगर आप गूगल में मारेंगे ना सीक हिज फेस या लेट योर फेस शाइन ऑन मी, इतना सारा आपको रेफरेंस मिलेगा। नियरली 80 रेफरेंस है, 80 रेफरेंस में, उसमें थोड़ा सा रेफरेंस बोला है। इतना रेफरेंस में भजन संगीता लिखने वाला एक प्रार्थना करता है, प्रभु तेरा चेहरा मुझ पर चमके। और उसी के साथ भजन संगीता 44 का 24 में, अय्यूब 34 का 29 में, भजन संगीता 13 का 1 में, भजन संगीता 88 का 14 में, भजन संगीता 27 का 9 में, 69 का 17 में, 143 का 7 में क्या लिखा हुआ है पता है? इतना सारा रेफरेंस क्या लिखा हुआ है पता है?
प्रभु तेरा चेहरा मुझसे मत छिपाना, डू नॉट हाइड योर फेस फ्रॉम मी, तेरा चेहरा मुझ पर मत छिपाना। मतलब आधा से ज्यादा रेफरेंस में लिखा हुआ है प्रभु तेरा चेहरा मुझ पर चमके, और आधे रेफरेंस में लिखा हुआ है प्रभु तेरा चेहरा मुझसे मत छिपाना। तो आपको ये समझ में नहीं आ सकता ये सब इतना पढ़ने के बाद कि परमेश्वर का चेहरा मेरी ओर चमकना मेरे जीवन में कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। नहीं तो एक ही बात बार 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 क्यों लिखी हुई है? एक जगह लिखा हुआ है प्रभु तेरा चेहरा मुझ पर चमका, और एक जगह लिखा हुआ है प्रभु तेरा चेहरा मुझसे ना छिपा, तेरा चेहरा मुझसे ना छुपा। अगर और इसे क्लियरली समझना है तो व्यवस्था विवरण 31 का 17 और 18 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 31 का 17 और 18। उस समय हाँ मेरा कोप हाँ इन पर भड़केगा, हाँ, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। उसके बाद और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे। मैं अगर मुंह छिपा लूंगा ना, पर बाइबल ऐसा कहता है अगर परमेश्वर अपना मुंह छिपा लेगा तो बहुत सी विपत्तियां और क्लेश आएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं आप? अगर परमेश्वर ने अपना मुख छिपा लिया तो बहुत सी विपत्तियां और क्लेश आ सकते हैं। अगर एक और वचन पढ़ेंगे, एक पत्रस 3 का 12, एक पत्रस 3 का 12। क्योंकि हाँ प्रभु की आंखें हाँ धर्मियों पर लगी रहती है, हाँ, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बुराई करने वालों के परमेश्वर विरुद्ध रहता है। और परमेश्वर की आंखें कहाँ होती है? फेस में। आंखें कहाँ होती है? फेस में। मतलब परमेश्वर का फेस धर्मियों की ओर लगा रहता है, पर बुराई करने वालों से परमेश्वर अपना मुंह फेर लेता है। बुराई करने वालों से या गलत काम करने वालों से परमेश्वर क्या करता है? अपना मुंह फेर लेता है। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, नित्य लगातार परमेश्वर का चेहरा आपके चेहरे में चमकना आपका जरूरत है। आपका क्या है? जरूरत है। आपको परमेश्वर का चेहरे का चमक चाहिए। आपको परमेश्वर के चेहरे का क्या चाहिए? चमक चाहिए। अगर आपको वो चमक नहीं मिलेगी तो आपके जीवन में विपत्तियां आ सकती है, क्लेश आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं। अगर परमेश्वर इस संसार पर नहीं चमकेगा, दानियल का प्रार्थना ही ये था, परमेश्वर तेरा चेहरा हमारे देश पर चमका, प्रभु तेरा चेहरा हमारे देश पर चमका। ये दानियल का प्रार्थना था। प्रभु तेरा, क्योंकि दानियल जानता था कि अगर परमेश्वर का चेहरा हमारे देश की ओर रहेगा, चमकेगा, तो हमारा देश जो का त्यों रहेगा, हमारा देश हील रहेगा। पर अगर परमेश्वर का चेहरा हमारे देश से पीछे गया, फिर गया, तो हमारा देश में विपत्तियां और क्लेश आएगी। तो कलीसिया को नम्र होकर प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु तेरा चेहरे को परमेश्वर का ढूंढना है। प्रभु तेरा चेहरा नित्य लगातार मेरे परिवार में, मेरे जीवन में चमके। अगर परमेश्वर का चेहरा आपके परिवार में है तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता, आपके जीवन में कोई विपत्तियां नहीं आ सकती, आपके जीवन में कोई बीमारियां नहीं आ सकती। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम परमेश्वर को ढूंढते ही नहीं हैं, हम परमेश्वर का चेहरा ढूंढते ही नहीं है। जब ढूंढते ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? पाते भी नहीं है। देखिए, आप ये बहुत अलग टॉपिक है, फिर बता। प्रार्थना करने का 3 स्टेज होता है। सबसे पहले मांगना, ढूंढना, खटखटाना। मांगना, ढूंढना, खटखटाना। मांगना, ढूंढना, खटखटाना। हम लोग सिर्फ मांगते हैं, हम लोग वही स्टेज तक जाते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। हम सिर्फ मांगते हैं। हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम्बल भी है, फास्टिंग भी रखेंगे, हम नम्र भी हो गए, बैठे हैं, सिर्फ मांग रहे हैं। हम लोग ढूंढ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ मांग रहे हैं। हम इतना भी मांग लेंगे, प्रभु इसको आशीष करो, उसको आशीष करो, मेरा परिवार को सबको आशीष करो। मैडम बोलिए पूरा परिवार के लिए प्रार्थना करना, परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु दाई ताई जी के लिए, सासू जी के लिए, चाचा जी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसका शादी नहीं हुआ, उसका बच्चा नहीं हुआ है, उसका ये हुआ है, उसका वो हुआ है, ये हुआ है, वो लंबा हो गया, 15 हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, बस आमेन आमेन। और हम लोग वापस
अपना काम में चले गए, हम काम में चले गए, हम मांगते रह गए, ढूंढने वाला स्टेज में हम आए ही नहीं। हम ढूंढने वाला स्टेज में आते ही नहीं है। हम जब ढूंढने वाला स्टेज में आते नहीं है, हम परमेश्वर का अनुग्रह अपने जीवन में पाते नहीं है। हम अपने अनुग्रह, परमेश्वर क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपने आप को नम्र करो, उसके बाद प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद ढूंढो, उसके चेहरे को ढूंढो। मूसा का ये स्टेज में हमको पहुंचना है। मैंने बहुत बार बोला, जो मेरे प्रचार को लगातार सुनते हैं उनके बारे में मैंने बहुत बार बोला है, हम लोग मूसा का स्टेज तक पहुंचना है। मूसा एक्सोडस 33 का 11 में लिखा हुआ है, एक्सोडस 33 का 11 जल्दी से मेरे लिए पढ़ दीजिए। हमको वो स्टेज तक हर एक विश्वासी को पहुंचना है। जब मूसा पहुंच सकता है तो मूसा भी हमारे तरह ही एक मनुष्य था, हमारी तरह एक मनुष्य था। कौन सा स्टेज में? एक्सोडस 33 का 11। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। कोई अपने भाई से बात, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ही स्पीक फेस टू फेस एज वन स्पीक टू ए फ्रेंड। अपने दोस्त से जैसे बातें करता है, वैसे मूसा से परमेश्वर बातें करता था। मूसा से परमेश्वर बातें करता था। आप मूसा के बारे में सोचिए, मूसा के क्या 2 सींग अलग एक्स्ट्रा थे आपसे? मूसा के क्या 2 सींग एक्स्ट्रा थे आपसे? या 4 हाथ थे? या 10 पैर थे? मूसा भी मेरे और आपकी तरह एक मनुष्य था, मेरे और आपकी तरह मनुष्य था। मैं तो अच्छी तरह बोल सकती हूँ, मूसा हकलाता था। मूसा क्या करता था? हकलाता था। आप तो अच्छी तरह बात कर सकते हैं, इतना फ्लुएंटली जल्दी जल्दी बोल सकते हैं, मूसा हकलाता था। मूसा एक बात यहाँ से चालू करेगा तो फिर खत्म, पूछेंगे खत्म होगा, अभी खत्म होगा, ऐसा वाला मूसा था। पर मूसा से परमेश्वर फेस टू फेस बातें करता था, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है। ये है फेस टू फेस कनेक्शन विद गॉड, फेस टू फेस कनेक्शन विद गॉड। हमें वो लेवल तक जाना है। अगर हम सिर्फ पूछते रहेंगे, आस में रहेंगे, हम कभी वो ढूंढने वाले लेवल तक नहीं जाएंगे। मैं और आप परमेश्वर से ऐसे बातें करने चाहिए जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है एज वन स्पीक टू ए फ्रेंड, क्योंकि हम फ्रेंड से बड़ा अच्छी तरह बात करेंगे, पर अपने भाई या बहन से बात करना जब स्टार्ट करेंगे तो ओ ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है करके हमेशा कंप्लेन है। जब तक साथ रहते हैं, जब दूर चल जाते हैं तो प्यार वापस आ जाता है, जब तक साथ रहते हैं तो लड़ते हैं हमेशा, है तो वो ऐसा नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है स्पीक फेस टू फेस एज वन स्पीक टू ए फ्रेंड, एज वन स्पीक टू ए फ्रेंड। ऐसा चेहरा हमारे को परमेश्वर का हमारे चेहरे में चमकना है, हमारे चेहरे में चमकना है। आपको पता है जब याकूब परेशान था क्योंकि एसाव जो उसका भाई है वो उससे मिलने आने वाला था और उसने सोचा कि वो मुझे मारने आने वाला है। एसाव मिलने आने वाला था, याकूब ने सोचा वो मुझे मारने आने वाला है, इसीलिए वो बहुत परेशान था। उसने सबको भेजा और वो अकेले परमेश्वर के पास बैठ गया, अकेले परमेश्वर के पास बैठ गया और अकेले वो परमेश्वर से क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, एक एंजल आया, वो समय में एक एंजल आया और याकूब और वो एंजल युद्ध कर रहे थे। वो एंजल युद्ध कर रहे थे, वो इतना युद्ध कर रहे थे कि याकूब उस पर प्रबल हो गया। याकूब ने उसको छोड़ा ही नहीं, याकूब उस पर प्रबल हो गया और याकूब, इसने एंजल ने बोला सुबह होने वाली है, मुझे जाने दे। याकूब ने बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने उसका आशीष दिया, उसका नाम बदला, याकूब से उसको इस्राएल करा, उसके बाद उसने जाने दिया। और जब वो गया ना, जब वो एंजल छोड़कर गया तो याकूब लंगड़ा रहा था। याकूब क्या था? लंगड़ा रहा था। पर उसने उस जगह का नाम क्या रखा पता है? पेनिएल। उसने इस जगह का नाम क्या रखा? पेनिएल, जिसका मतलब है परमेश्वर का चेहरा। क्या है उसका मतलब? परमेश्वर का चेहरा, फेस ऑफ गॉड। मैंने परमेश्वर का चेहरा देखा और फिर भी मैं नहीं मरा, इसीलिए मैं वो स्थान का नाम क्या रखता हूं? पेनिएल रखता हूं। ये होता है परमेश्वर का चेहरा देखना। ये क्या होता है? परमेश्वर का चेहरा देखना। मांगना आमीन बोलकर वापस जाने वाला परमेश्वर का चेहरा नहीं देख पाता।
अगर आप बोलते मैं दिन में क्या बोलते इतना देर प्रार्थना करता हूं, अगर आपका प्रार्थना सिर्फ मांगना है तो आपका प्रार्थना में आपने परमेश्वर का चेहरा नहीं देखा है। परमेश्वर का चेहरा ढूंढना है। परमेश्वर का चेहरा को क्या करना है? ढूंढना है। जैसे याकूब ने बोला, नहीं सुबह होने वाली मुझे चिंता नहीं है, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं करेगा। और जब वो आशीर्वाद करके गया ना, तो ये इंसान लंगड़ा रहा था। ये इंसान क्या हो रहा था? लंगड़ा रहा था। आप परमेश्वर का चेहरा देखने से आप भले बहुत है, पर आपके जीवन में शायद कुछ हो जाए जहां परमेश्वर आपको छू ले, जहां परमेश्वर आपको छू ले। ऐसी जगह पर जहां छुएगा शायद आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। जिस रास्ते में आप रोज चलते हैं उस जगह में चलना आपका मुश्किल हो जाएगा। जो बातें आप रोज बोलते हैं शायद वो बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस बातों में आप अपना समय पूरा बर्बाद करते हैं वो शायद वो समय बर्बाद करना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आपने परमेश्वर का चेहरा देख लिया, अगर आपने परमेश्वर का चेहरा देख लिया, आपने आपके जीवन में, आपने अपने जीवन में, आपने अपने आप को वो स्थान में खड़ा कर दिया जब आप देश को जो का त्यों कर सकते हैं। आप उस देश को जो का त्यों कर सकते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब तू मेरा चेहरा को ढूंढेगा तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तो सिर्फ मांगने तक मत रुक जाइए। नेक्स्ट स्टेप में भी हमें जाना है, वो है परमेश्वर का चेहरा को ढूंढना। जैसे याकूब ढूंढा वैसे हमें ढूंढना है, जैसे मूसा ढूंढा वैसे हमें ढूंढना है। हम लोग, आप माने या ना माने, हम लोग स्पिरिचुअली लेजी हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं। आत्मिक रीति में हम स्पिरिचुअली लेजी हो चुके हैं, आत्मिक रीति में हम आलसी हो चुके हैं। हम अपने जीवन में इतना बिजी हो चुके हैं ना। परमेश्वर कहना चाहता है ये समय है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया है। सबसे पहले अपने आप को नम्र करो, प्रार्थना करो, मेरा चेहरा ढूंढो, मेरा चेहरे को ढूंढो, मेरे चेहरे को ढूंढो। तब जाकर तुम हर सिचुएशन में जयवंत के समान चल के निकल सकते हो। कोई भी चीज तुम्हें छूने नहीं वाली। जो कोई परमेश्वर को खोजता है ना, घर जाके पढ़िएगा भजन संहिता, मैं अभी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, भजन संहिता 34 का 4 और 5 में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर को खोजता है उसको परमेश्वर हर भय से दूर करता है, उसके जीवन को रेडिएंट करता है और उसका चेहरा कभी शर्म से नहीं झुकता है। जो कोई परमेश्वर को खोजता है ना, वो उसे जीवन का मार्ग दिखाता है, उसे कहाँ चलना है, कैसे चलना है, वो सब कुछ दिखाता है। पर आपको और मुझे परमेश्वर का चेहरा को खोजना है, परमेश्वर का चेहरा को खोजना है। ये मेरा और आपका एम होना चाहिए। हमें लेजी नहीं होना है, हमें याकूब के समान परमेश्वर को बोलना है, प्रभु जब तक तू मेरे जीवन में आशीष नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मेरे जीवन में आशीष, उसके लिए मुझे कुछ लड़खड़ाना भी पड़े, कुछ चीज छोड़ना भी पड़े, कुछ चीज मेरे जीवन से हटना भी पड़े, तो भी मैं तैयार हूं, तो भी मैं तैयार हूं। क्योंकि कोई भी परमेश्वर का चेहरा देखकर पहले जैसा नहीं रहेगा। ये मत सोचेगा मैं परमेश्वर का चेहरा भी देख लूंगा और मैं पहले जैसा रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीवन में एक ड्रास्टिक बदलाव आएगा जब हम परमेश्वर को चेहरे से मुख देख पाएंगे, जब हम परमेश्वर का चेहरे को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। पर इस दुनिया में, इन परिस्थितियों में बचने के लिए हमें परमेश्वर का चेहरा खोजना जरूरी है, परमेश्वर का चेहरा खोजना जरूरी है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है, टर्न फ्रॉम देयर विकेड वे, टर्न फ्रॉम देयर विकेड वे। अपनी बुराइयों से हमें टर्न हो जाना है।